नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, अध्याय 5 दशहरा। पूर्व ज्ञान में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो देश है भारत देश, वो त्योहारों का देश है। इसमें हर महीने कोई न कोई त्यौहार आते रहते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि। उन्हीं त्योहारों में से हम बात कर रहे हैं दशहरा त्यौहार की, जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और ये वर्षा की समाप्ति और शरद के आगमन का सूचक है। दशहरा से पहले 9 दिन की अवधि जो आती है वो नवरात्र के रूप में हम मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि राजा राम जी ने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की थी और उनकी कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ था। उसके बाद 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके उन्होंने अन्याय से इस संसार को मुक्ति दिलाई थी। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जो 10वीं की तिथि है वो विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपने विजय यात्रा आरंभ करते थे। साथ ही इस तिथि में सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन आदि महान कर्म भी होते हैं। और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है कि इस दिन समी वृक्ष यानी खेजड़ी का भी पूजन किया जाता है और नीलकंठ जो पक्षी होते हैं उसके दर्शन को शुभ बनाया जाता है, शुभ मानते हैं। और विजयदशमी का पर्व होता है, उसमें सबसे बड़ा आकर्षण हम कहते हैं रामलीला को। यहाँ पर जैसे ही आश्विन माह आरंभ होता है शुक्ल पक्ष, जगह जगह पर रामलीला शुरू होने लगती है और 10वीं के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग मंडलियों के द्वारा रामलीला का आरंभ किया जाता है। गाँवों में खुद अभिनेता बन के लोग रामलीला का पात्र बनते हैं और रामलीला के जो भी भाग होते हैं, सीता स्वयंवर, राम जन्म, तो वो सारे जो किरदार है उनके जो भाग है वो रामचरितमानस जो तुलसी द्वारा रचित है उनसे ये सब लिया जाता है। साथ ही आगे हम देखेंगे जो विजयदशमी के दिन जहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है उस दिन भव्य मेला लगता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डॉलर सज जाते हैं। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपचियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि जिस दिन मेला लगता है विजयदशमी का, तो दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए महिलाएं हैं वो जो सड़कों पर आपको नजर आएगी। साथ में जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी मेले में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस दिन हम देखेंगे जो बाजार की रौनक है वो अलग ही नज़र आती है, हमें बदली हुई नज़र आती है। बाजार जो होता है वो पूरा सजा हुआ होता है। अलग अलग प्रकार की दुकानों से वो बाजार सजा होता है। कहीं मिठाइयाँ जो भी हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं, वो वहाँ पर बाज़ारों में दिखाई देंगे। साथ ही बच्चों के लिए आनंद प्रदान करने के लिए झूले होते हैं और उन्हीं झूलों में हम देखते हैं डॉलर झूले हैं। या हम देखें चित्र में कि बच्चों को जो आकर्षित करते हैं वो डॉलर झूले भी यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। और दुकानें होती है, वो दुकानें भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजी हुई होती हैं, जो आनंद का आनंद और वहाँ पर उनका मनोरंजन भी होता है और मेले को और भी अच्छा भव्य बनाया जाता है। यहाँ हम देखेंगे मेला का जो दृश्य देखेंगे, यहाँ खूब भीड़ इकट्ठा की जाती है।
कई लोग इस मेले में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और इस मेले में हम देखते हैं कि वहीं एक तरफ मैदान में जहाँ मेला लगता है, लंका नगरी का परकोटा और रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद, इनके पुतलों को स्थापित किया जाता है, जिसमें से जो रावण का पुतला होता है वो बहुत ही विशाल और विकराल होता है। रावण बहुत डरावना था, खतरनाक था और सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो इसके पुतले को सबसे अलग तरह से बनाया जाता है। अब ये देखेंगे ये जो पुतले हैं, रावण है, मेघनाद है, ये पुतले जब बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, किन चीज़ों के ये पुतले बनते हैं। आगे हम देखेंगे पुतला बनाने के लिए जो काम में लेते हैं सामग्री वो है, एक तो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ काम में लेते हैं, साथ में बांस की जो खपचियाँ हैं, यह हम देखेंगे पुतले में वो कैसे कारीगर पुतला बनाते हैं। बांस की खपचियाँ हैं और रंग बिरंगे कागज़ जिससे पुतले को सजाया जाता है। ये रंग बिरंगे जो कागज़ है ना, जिनसे पुतले को अपन सजाते हैं, वो कागज़ हैं और पटाखे जो पुतले के अंदर भरे जाते हैं। ये सारे सामग्री हम सब काम में लेते हैं पुतले में। और इस दिन गांव में जुलूस भी निकाला जाता है और जुलूस में हम देखते हैं ये जुलूस है जहाँ जुलूस में बच्चे एक स्थान से निकालते हैं और वो जुलूस ख़त्म होता है जहाँ पर विजयदशमी का मेला लगता है, वहाँ पर ये जुलूस आकर रुकता है और सभी लोग जुलूस में राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी, उन सब की झांकियाँ भी इसमें हम देखेंगे नज़र आती हैं। और रथ की यात्रा करते हुए लोगों के सामने राम जी की जय जयकार करते हुए ये जुलूस निकलता है और मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। फिर आगे हम देखेंगे सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। यह पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं, इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये त्यौहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं। अब देखेंगे किस प्रकार राम जी तैयार होकर जा रहे हैं रावण के अन्याय का अंत करने के लिए। तो कई लोग अपने अपने किरदार बन के राम जी का, लक्ष्मण जी का किरदार निभाते हुए झांकी में वो बनकर वहाँ पर मैदान में पहुँचते हैं। और सूर्यास्त के समय रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को राम जी द्वारा और लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। जब ये पुतले जलते हैं तो हम देखते हैं कि ये तीनों जो पुतले हैं उनको वहाँ सजाया जाता है और उनके द्वारा ये पुतले हमें जलते हुए नजर आते हैं। तो ये जलते हुए पुतले से पटाखे छूटने लगते हैं और पटाखे छूटने लगते हैं तो इस दृश्य को देखकर सब लोग राम जी की जय जयकार करते हैं और पूरा मैदान राम जी के जय जयकार से गूंजने लगता है। और रावण के अंत को देखकर सबके मन में ये ख्याल आता है कि ये जो त्योहार है वो एक अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि अगर एक अन्यायी व्यक्ति, जो अत्याचारी व्यक्ति है, वो अगर अत्याचार करता है तो एक दिन उसका अंत इस प्रकार होना ही है। आगे हम पढ़ेंगे अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। इस प्रकार जब ये रावण के पुतले जलते हैं तो सभी के लोगों के मन में ये बात मजबूत यानी दृढ़ हो जाती है कि अगर हम कोई अत्याचारी होता है, वो लगातार अत्याचार कर रहा है, तो उसका जब अंत होता है तो उस अंत से उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसके इस अंत जो गलतियाँ हैं उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं। वो हमेशा उसकी गलती को याद रखते हैं कि इस तरह गलत काम करने से अंत होता ही है, बुरा ही होता है इसका परिणाम। और इस प्रकार विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। आगे हम कठिन शब्द हैं जो अपनी कॉपी में उतारेंगे। कुकृत्य यानी बुरे कार्य, पोशाक, पहनने का कपड़ा, परकोटा
ऊंची और बड़ी चारदीवारी, उद्घोष, घोषणा करना या ऊंची आवाज में कहना। आगे हम प्रश्न कॉपी में उतारेंगे। प्रश्न 1, रावण का रूप कैसा होता है? रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। दशहरे के जुलूस में किस किस की झांकियाँ सजी होती हैं? दशहरे के जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। राम द्वारा किस किस के पुतलों को जलाया जाता है? राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। मेघनाद का पुतला किसके द्वारा जलाया जाता है? लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का पुतला जलाया जाता है। अभ्यास प्रश्न है जो आपने कॉपी में उतारेंगे। पुतला बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती हैं? पुतला बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती हैं? दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? दशहरा क्यों मनाया जाता है? रावण को प्रतिवर्ष जलते देख हमारे मन में कौन सी बात दृढ़ हो जाती है? इन सब के प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में उतारेंगे। धन्यवाद।